अब सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स। जीएनएसएस सिस्टम फास्टैग से कितना होगा बेहतर, कैसे करेगा काम, लोगों को क्या है फायदा, आइए चलिए हम आपको बताते हैं पूरा विस्तार से। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ध्यान से इस बात को पूरी सुनिएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक अब पूरे देश में जल्द जीपीएस के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। जीएनएसएस सिस्टम आने से वाहन चालकों और सरकार दोनों के लिए टोल टैक्स देने व वसूलने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। अब टोल देने के लिए वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर गाड़ी रोककर फास्टैग के जरिए या मैनुअल पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसलिए आज ज़रूरत की खबर में बात करेंगे कि जीएनएसएस क्या है, साथ ही जानेंगे कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा, इससे वाहन चालकों को क्या फ़ायदा होगा। एक्सपर्ट टू धवन ऑटो एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक ये खबर है और ये खबर भास्कर.com की वेबसाइट से ली गई है। उन्होंने बताया कि जीएनएसएस क्या है। जीएनएसएस एक सैटेलाइट बेस्ड यूनिट है जिसे वाहनों में लगाया जाएगा। अब तक टोल बूथों पर मैनुअली या फास्टैग के जरिए टोल टैक्स का भुगतान किया जाता है। इससे कई बार वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जीएनएसएस सिस्टम आने से वाहन चालकों को टोल पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैटेलाइट से ही ऑटोमेटिक आपका टोल टैक्स कट जाएगा। इससे वाहन चालकों के समय की जो है वो बचत होगी। अब टोल प्लाजा में अलग से डेडिकेटेड जीएनएसएस लेन बनाई जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और आज इस खबर के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करेंगे। आखिर जीएनएसएस सिस्टम है क्या, कैसे ये काम करेगा और साथ ही साथ इसको शुरू करने के बाद आखिर किन किन समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो आप देखते रहिए। जीएनएसएस सिस्टम, हाईवे पर टोल टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसके लिए उन्हें टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन चालकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी मिलेगी, जिससे उन्हें नकद या कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन नहीं लगेगी, जिससे टाइम और फ्यूल की बचत होगी। वाहन मालिकों को अपने वाहन की स्थिति की सटीक जानकारी मिल सकेगी। फास्टैग की तुलना में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, जिससे सरकार का टोल रेवेन्यू बढ़ेगा। अब सवाल आता है कि जीएनएसएस टोल सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसका जवाब यह है कि जीएनएसएस सिस्टम लागू करने के लिए वाहनों में ऑन बोर्ड यूनिट OBU या ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी। फास्टैग की तरह सरकारी पोर्टल पर OBU भी उपलब्ध होगा। इससे वाहन से रोज तय की जाने वाली दूरी के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। खास बात यह है कि जीएनएसएस से लेस प्राइवेट कार मालिकों के लिए हर दिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक का सफर टैक्स फ्री रहेगा। इसके लिए उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 21वें किलोमीटर से टोल काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जीएनएसएस सिस्टम के तहत भुगतान मौजूदा फास्टैग की तरह ही किया जाएगा, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। जानिए जीएनएसएस सिस्टम कैसे काम करता है, हम आपको बताते हैं। सैटेलाइट सिस्टम पहले जीपीएस से यह पता करेगा कि आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है। इसके बाद गाड़ी की नंबर प्लेट, फास्टैग या अन्य चीजों को रिकॉग्नाइज करके टोल काटेगा। टोल काटने के बाद वाहन चालकों को एसएमएस के जरिए इसकी सूचना मिल जाएगी। 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करने पर वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। फास्टैग और जीएनएसएस सिस्टम में क्या फ़र्क है, चलिए हम आपको बताते हैं।
फास्टैग और जीएनएसएस में क्या अंतर है तो ये हम आपको बताते हैं। फास्टैग और जीएनएसएस सिस्टम दोनों का काम टोल टैक्स का भुगतान करने में मदद करना है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंतर हैं, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID पर आधारित सिस्टम है। इसमें एक टैग होता है जो वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो टैग ऑटोमेटिक टोल टैक्स काट लेता है। यह टैग सिर्फ टोल प्लाजा पर काम करता है। यह एक सैटेलाइट आधारित सिस्टम है। इसमें एक डिवाइस होती है जो वाहन में लगाई जाती है। यह डिवाइस सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करती है। इसका उपयोग वाहन ट्रैकिंग, प्लेट मैनेजमेंट और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए किया जा सकता है। अब मन में सवाल ये आता है कि क्या पूरे देश में जीएनएसएस सिस्टम लागू हो चुका है? तो उसका जवाब ये है कि जीएनएसएस सिस्टम का ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक में नेशनल हाईवे 275 के बेंगलुरु और मैसूर खंड और हरियाणा में नेशनल हाईवे 709 के पानीपत और हिसार खंड पर किया गया था। इसके अलावा अभी देश में कहीं भी जीएनएसएस के लिए डेडिकेट लेन नहीं है। एक बार जब सभी गाड़ियों में जीएनएसएस यूनिट लग जाएगी और सभी लेन जीएनएसएस इक्विप्ड होंगी तो सड़कों से सभी टोल बूथ हटाए जाएंगे। तो क्या अब फास्टैग खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी फास्टैग और कैश के जरिए टोल वसूलने का काम हाइब्रिड मोड में जारी रहेगा। शुरुआत में टोल प्लाजा में डेडिकेटेड जीएनएसएस लेन बनाई जाएगी, जिससे जीएनएसएस सिस्टम वाले वाहन बिना रुके गुजर सकें। धीरे धीरे इस प्रणाली के तहत और ज़्यादा लेन बनाई जाएंगी। मन में फिर एक सवाल आता है कि क्या जीएनएसएस टोल सिस्टम से क्या कोई नुकसान भी है? तो उसका जवाब ये है कि ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताते हैं कि जीएनएसएस सिस्टम पूरी तरह से सैटेलाइट पर आधारित है। इससे इसमें कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि वाहन के टनल में होने पर सिग्नल की समस्या आ सकती है। बारिश या कोहरे की वजह से खराब मौसम होने पर इसमें नेटवर्क की दिक्कत आ सकती है। जीएनएसएस सिस्टम वाहन के मूवमेंट को ट्रैक करेगा, जिससे वाहन चालकों को प्राइवेसी की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं। इसी के साथ एक सवाल और ये भी है कि जीएनएसएस टोल से राजस्व पर क्या असर पड़ सकता है? तो उसका जवाब ये है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपए का टोल रेवेन्यू कलेक्ट करता है। जीएनएसएस के पूरी तरह से लागू होने के बाद आने वाले 2 से 3 सालों में इसके बढ़कर 1.4 अरब होने की उम्मीद है। NHAI का लक्ष्य हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करके इस प्रणाली को मौजूदा फास्टैग सेटअप के साथ इंटीग्रेट करना है, जहां रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दोनों लागू होंगे। जीएनएसएस से लैस वाहनों को बिना रुके गुजरने की अनुमति देने के लिए टोल प्लाजा पर जीएनएसएस लेन होगी। तो ये अब तक का अपडेट था सरकार की तरफ से, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारे द्वारा आपको प्रदान की गई इस जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं। अपने कमेंट्स हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।